Hello बच्चों, let's read this question. The question says a uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of first given है an equilateral triangle of side A and second a square of side A. The magnetic dipole moment of coil in each case respectively are. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है 12A और रेजिस्टेंस है R और उसे वाउंड किया गया, मतलब उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में लाया गया जिसकी साइड A है और फिर स्क्वायर की शेप में लाया गया जिसकी साइड A है। तो दोनों ही केसेस में हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आइए फर्स्ट केस के लिए जिसमें उसको वाउंड किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड गिवन है वो हमें गिवन है ए। तो टोटल वायर लेंथ जो हमें गिवन है वो है 12A। ठीक है, इस अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए गिवन है। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो तो 3A हो जाएगा और टोटल लेंथ है 12A। तो मतलब इसके जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स किए गए हैं वायर के, वो कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वायर लेंथ हमें 12A गिवन है, तो 12A इज इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 12A इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 3A। तो ये A से A कैंसिल हुआ, 3 से ये 4 पे कैंसिल हुआ, तो n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 4। राइट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ये एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नाउ फाइनली हम अब कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NIA, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट एंड A इज द एरिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आए हैं 4, करंट हम लेट कर लेते हैं I एंड एरिया हमारे पास है √3/4 A स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3IA स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया जो हमसे पूछा था। ठीक है, अब जो सेकंड फिगर हमें बोला है वो है स्क्वायर का। तो स्क्वायर की भी साइड हमें ए गिवन है। ठीक है, तो केस 2 की बात करें। सेकंड केस हमें स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर की जो साइड है वो ए गिवन है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ट्रायंगल की तरह इसमें भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो 12A इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4A। तो यहाँ से n आ जाएगा 3। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 3। ठीक है, अब एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू NIA। तो n है 3, करंट I और एरिया आया A स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 3IA स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा स्क्वायर के केस में आ गया 3IA स्क्वायर। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है हमारे पास वो आया है √3IA स्क्वायर।
एंड स्केयर का आया है 3IA स्केयर। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।